वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। आ गया हूं मैं इकोनॉमिक्स में जबरदस्त वीडियो लेके आपके लिए। और वीडियो कुछ ऐसा है कि सर एग्जाम नजदीक आ गई, 27 तारीख को एग्जाम है, सर दिखोगा और कोई वीडियो आया नहीं है। तो भाई एक ही वीडियो देता हूं मैं। गांव वालों की तरह मेरे को 10 वीडियो लॉन्च करके तुमसे कोई रील्स या व्यूज या सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाने। एक ही वीडियो दिया है, बहुत है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किए नीचे के सर 3 मार्क्स के लिए वीडियो बनाओ, 5 मार्क्स के लिए वीडियो बनाओ। वो दोनों वीडियो आ जाएंगे, चिंता मत करो। आज रात से ही रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। कल महाशिवरात्रि है, दोपहर या रात तक आपके सारे वीडियोस आपके पास होंगे। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो किस बारे में है सर? तो इकोनॉमिक्स 27 फरवरी 2025 के लिए 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सर क्या देखना है आपको? सबसे पहली बात है, इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनना, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पार्ट कैसा होगा? इजी, मीडियम और हार्ड। इजी में सर कितने चैप्टर्स है और उसका वेटेज क्या है? इजी चैप्टर सर यहाँ पे लिखे हुए, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10। सर ये मोस्टली सबको आता होगा, खाली आपको एक बार ये पढ़ लेना है। और सर इसका वेटेज कितना है? 55 मार्क्स। हाँ, मैंने ऑप्शंस के साथ प्लस लिखा हुआ है, टोटल करके तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। ऑप्शन के साथ सर 55 मार्क्स का है आपका ये इजी वाला पोर्शन। सर मतलब बोलना मत किसी के कि 75 से कम आएंगे, सबके मार्क्स लेके आऊंगा। प्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे बाद में हम। अब आते हैं सर मीडियम लेवल पे। मीडियम लेवल के सर सिर्फ 3 चैप्टर है हमारे पास, दूसरा 8वां और 11वां। और उसका सर टोटल वेटेज कितना है? 38 मार्क्स। सर 2, 8, 11 आपको करना ही करना है। और सर यहाँ पे अगर मैं आऊं 4, 5 और 9, तो सर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हट जाएंगे, ठीक है। फिर भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, जो आपको कल शाम तक या कल दोपहर तक आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसका टोटल वेटेज कितना है? 34 मार्क्स है। लेकिन सर क्या गलतियां करते हैं बच्चे? मैं कल रात से ही सोच रहा था कि सर प्रिपरेशन पूरी है, मेहनत बहुत कर ली है, तो सर क्यों ऐसा होता है कि 85, 90 आने चाहिए थे, वहां पे खाली 75 आते? तो सर वो जो रिसर्च करके मैंने और एआई ने कुछ 1.5 घंटा कम्युनिकेट करके इतने पॉइंट्स आपके लिए आइडेंटिफाई करके लेके आया है कि सर आप क्या गलतियां करते हो। पहली चीज तो ये कि आप पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आप प्लीज उसको पहले तो पढ़ लो। पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करो, पूरा। एमसीक्यू और 1 मार्क की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अलावा सेक्शन सी, डी और ई सर पूरा रीड करो, हर एक चीज रीड करो। उसके बाद उसमें से आप चूज कर लो कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस उसको सिलेक्ट करो, यू नो बेस्ट इन द सेक्शन सी, डी एंड ई। मतलब जैसे आप सेक्शन सी, डी, ई रीड करोगे आपको दिमाग में आ जाएगा अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे है ना जिसपे तो मैं फोड़ दूंगा। अब होता क्या है पता है तुमको? तुमको सेक्शन डी के अंदर कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया 3 मार्क्स का जो तुमको बहुत अच्छे से आता है, तो तुम अपनी पूरी जीवन की आत्मा लगा दोगे उसके पीछे और 3 मार्क्स के लिए 3 पेज भर दोगे। अरे फिर पेपर छूट जाएगा, क्यों करना है? मत करो यार, ठीक है। जिसकी जितनी औकात है उसको उतना ही मिलेगा। तो औकात बढ़ानी है तो अपने को ई में जाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। चलो, हाउ टू स्टार्ट पेपर। पेपर की शुरुआत कहां से होगी? कई मेरे जैसे लोग सेक्शन ई से तो शुरुआत करते हैं पेपर की। क्यों करते हो? क्योंकि सर अगर सेक्शन ई ने ही तुम्हारा 1 घंटा पहले ले लिया ना, अब फिर पीछे के 2 घंटे तुम नर्वस होके बैठे हो कि सर अब क्या होगा, 2 घंटा बैठा बच्चा है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। उसके चक्कर में तुम्हारा सेक्शन ए, बी और सी में से सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। तो सर सेक्शन अपने को पेपर की शुरुआत ए, बी, सी, डी सीक्वेंस में ही करनी है, ठीक है। कोई लोड नहीं लेना है, ना ही तुमको, ना ही हमको, ना ही पेपर चेकर को। सर सिंपल रखो, कोई जरूरत नहीं है पेपर सेक्शन ई पहले लिखने का, डी पहले लिखने का। हाँ, टाइम लिमिट एक फिक्स है कि सर ए, बी, सी 1 घंटे में करना है, डी दूसरे 1 घंटे में करना है और ई दूसरे 1 घंटे में करना है। मतलब सर अगर मैं आपको बोल दूं तो ए, बी, सी के लिए 1 आवर, डी के लिए 1 आवर, सेक्शन ई के लिए भी 1 आवर। सर ये टाइम लिमिट आप सेट करके बैठ जाओ घड़ी में कि भाई 1 घंटा होने आया, मेरे 3 सेक्शन होने चाहिए, एक सेक्शन मेरे को खत्म करना है डी, 1 घंटे में शांति से ई लिखेंगे ना सर, शिद्दत से बोल रहा हूँ 5 में से बंदा 6 दे देगा। कभी बार आपको प्यार आ जाता है भाई। एमसीक्यूज सर हम तो गलती से छूट गया, अरे क्यों छोड़ा भाई? एमसीक्यू कैसे करना है उसके लिए आता हूं मैं लास्ट स्लाइड पे। अपनी एक अलग स्टाइल है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 अगर मार्क्स चाहिए तो तुमको ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। आओ, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ये मैंने आपको टाइम दे दिया, उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे, आपका हाथ, आपका दिमाग और आपकी घड़ी तीनों अगर एक ही ताल पे चढ़ेंगे ना, तो ये जंग तुम जीत जाओगे। सर गिव प्रॉपर हेडिंग्स। हेडिंग्स में तो हम लोग पता नहीं खुद से ही लिखते हैं सब। अरे मत करो यार, अंदर तुम गप्पे मारो, महाभारत लिखो, रामायण लिखो, के सुंदरकांड लिख के आओ, सब चलेगा, थोड़ा बहुत ऐसा।
थोड़ा बहुत, सब नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन सर हेडिंग जो मारो ना वो बुक का कट टू कट हेडिंग मारो। सर पेपर चेकर हेडिंग देख के प्यार कर ले तुमसे, ठीक है? अलग तरीके से मत लेना भाई, प्यार कर ले सर कैसा कैसा बोल रहे हैं यार। आओ इधर आओ, इधर आओ, चलो फटाफट। सर हम कैसे करेंगे पेपर को रिप्रेजेंटेशन बनने में, क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज तो यही है कि सर जब भी नया सेक्शन चालू करो नए पेज से करो। कितनी बेसिक चीज सबको पता है, फिर भी जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। नया सेक्शन नए पेज पे करो। और सर लिखने का कैसा, जस्ट एग्जाम्पल मान लो ये आपका पेज है, यहाँ पे आपने लिखा सेक्शन डी, अब उसके नीचे एक, अब इसमें ना लोग तो ऐसा ऐसा ही बादलें बनाएंगे क्या, अरे मत करो यार, क्या जरूरत है ये सब गंदगी करने की पेपर में। इसके नीचे दो क्वेश्चन छोड़ के, दो लाइन छोड़ के ऐसा लिखो, एग्जाम्पल के तौर पे आंसर 31। सर बीच में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि शेयर है ना, कोने कोने में नहीं आता, सेंटर में आता है, सेंटर पकड़ के लिखेंगे आंसर 31। अगर और का है ना तो 31 करके ब्रैकेट में लिखेंगे और, सेंटर में हेडिंग मारो यार। फिर आंसर खत्म हुआ आपका, सेंटर में लिखो आंसर 32 और इसके बाद एक लाइन छोड़ दो। तुमको नहीं पता ऐसे अगर तुम एक एक लाइन छोड़ते रहोगे ना, तुम्हारे दो पेज तो ऐसे एक्स्ट्रा हो गए। क्या हुआ सेटिंग, ऐसे करो, दो पेज ऐसे एक्स्ट्रा हो गए। और सर जो हेडिंग आंख में चिपक के आता है, मजा आ जाएगा आपको देख के। कभी ऐसे पेपर, एक्चुअली मेरे को प्रॉपर आंसर शीट मिली नहीं अभी वेबसाइट्स पे, बाकी मैं आपको दिखा देता इसी तरीके से पेपर लिखो। 94 तो मेरे आ गए थे, जबकि मेरे को इकोनॉमिक्स आता भी नहीं था, और मेरे रेटिंग तो तुम पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है? डॉक्टर हूं, डॉक्टर की तरह ही लिखता था। लीव 2 लाइन्स बिटवीन द 2 क्वेश्चंस, मतलब आंसर 31 और 32 के बीच के अंदर 2 लाइन छोड़ दो। मतलब सर एक एक लाइन तो वैसे भी छोड़ रहे हैं, 2 लाइन है मतलब 3 लाइन छोड़ दी। मान लो 35 क्वेश्चन है या तो 30 क्वेश्चन लिख रहे हो, 3 लाइन 3 क्वेश्चन 30 लाइन, 3 पेज खत्म। तो सर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहा हूं तुमको, ऐसे ही पेपर में लिखो। तुमको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो फोर्स थोड़ी करूंगा मैं भाई। पेपर को खाली ब्लू पेन से लिखो। कई लोग महान धुरंधर लोग ब्लैक पेन यूज करते हैं, अरे करो यार, अगर तुम्हारी स्पीड देखो अच्छी है ना, मैं बोलता हूं तुम करो, तुम काली पेन यूज करो। लेकिन मुझे पता है कि जो 90% लोग हैं उनकी इतनी राइटिंग स्पीड नहीं है, वो अगर जल्दी लिखते तो फिर चाइनीज उर्दू सब मिक्स लिखना शुरू कर देते। और हमको पेपर की लैंग्वेज रखनी है इंग्लिश, ठीक है, उर्दू चाइनीज नहीं लिखनी है। तो जिनकी स्पीड अच्छी है वो ब्लैक पेन यूज कर रहे, करो, इट्स गुड। बट जिनकी स्पीड मेरे जैसी है, धीरे धीरे लिखते हैं या तो फास्ट लिखते हैं, तो उर्दू चाइनीज सब कुछ होता है, उन लोगों के लिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली बड़ा भाई समझ के मान लो यार कि तुमको खाली ब्लू पेन यूज करना है, खाली ब्लू पेन, ठीक है? ब्लू पेन से भी पेपर अच्छा लगता है जब हेडिंग तुम किससे करोगे, पेंसिल से करोगे। जब अगर लास्ट में 5 मिनट भी बच जाए ना, तो कई लोग स्केल से मत करो, पेंसिल की लिटियां खींच दो, तार 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 तार, खत्म। 5 मिनट में पूरे पेपर में पेंसिल हो जाएगी, ठीक है? साथ साथ में करके टाइम ही मत बिगाड़ो। सर देयर विल बी नो सेपरेट पेज फॉर द ग्राफ। एक टॉपिक मेरा यहाँ पे रह गया कि आपको ग्राफ भी पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये जोक्स मारा मैंने। हाँ, क्योंकि लड़के, मोस्टली लड़के, क्या फर्क पड़ता है, एक पेन, एक खाली 2 ब्लू कलर की पेन लेके एग्जाम देने पहुंच जाएंगे। मजाक ही करना है ना तो भी करो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर चाहते हो ना कि भाई थोड़े अच्छे नंबर आए 70-75 जैसे भी, तो ग्राफ को पेंसिल से ड्रॉ करो, क्योंकि जैसे ही वो पेन देखता है ना, पूरा सही लिख के आओगे, लेकिन पेन से किया होगा ना, वो 3 से 3.5 ही देगा, नहीं देगा, 4 भी नहीं देगा तुमको। दूसरा सर, सेपरेट करने के लिए आपको कोई अलग से पेज नहीं मिलेगा ग्राफ का, आपको आंसर शीट में एक्सप्लेनेशन वगैरह सब करना है, ठीक है? तो वो अच्छे से करना, सही पेज पे करना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आधा पेज ही बाकी है तो वहां पे ग्राफ मत करो, पेज छोड़ दो, सामने के पेज पे आ जाओ, ठीक है? आ जाओ। सर टाई ऑल दी सप्लीमेंट्रीज इन द ऑर्डर। कई बार हम क्या करते हैं, 3-3 4-4 सप्लीमेंट्री तो भर देते हैं, लेकिन अब जिसको बांधना है, अब आ गई बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम। क्योंकि एक तो देखो सप्लीमेंट्री जो होती है ना, उसका जो छेद होता है, छेद, वो पहले ही चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है गुजरात बोर्ड कितना अमीर है, आपको आधे टाइम तो ऐसी सप्लीमेंट्रीज देगा जिसके अंदर उसके छेद आधे अवड़े होंगे या तो सेट ही नहीं होंगे। फिर आप लोग क्या करोगे, पेन या परिकर लेके बैठोगे छेद करने के, यार हो जाए, छेद हो जाए तो मैं यहाँ पे टाई पकड़ लूं, तो ऐसा छेद के चक्कर में पड़ोगे, उससे अच्छा तो क्या है, यही चीज करो, ठीक है? अरे क्यों आवाज को, तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यार। समझ में आ गया? आते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलो। कहां पे पहुंचे हम भाई, यहां पे पहुंचे हम। What happens when the paper comes in hand? जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया,
आपकी नजरें एक्सरे मशीन। अब लड़के हैं बात, तो लड़कों के लिए ये काम बहुत इजी है, क्योंकि उनकी नजरें वैसे भी एक्सरे मशीन ही होती है। धड़ाधड़ पूरा पेपर स्कैन कर लो, क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरीके से क्वेश्चन है, कौन सा पूछा है। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार सेक्शन सी या डी का क्वेश्चन रिपीट होता है, या तो उसी के जैसा सेक्शन ई में आपको एक टॉपिक मिलता है, मतलब सर 2 क्वेश्चन साथ में हो गए, तो आप एक ही बार सोचना है, सब हो जाएगा। पूरा पेपर रीड कर लो, सर सारे क्वेश्चन टिक कर दो, जो मैंने तभी आपको बोला था, सारे क्वेश्चन टिक कर लो जो आपको आते हैं, नहीं आते वो भी राउंड कर लो, आते उसको टिक करो, नहीं आते उसको राउंड करो। राइट अ कंप्लीट पेपर, सर ये तो मैंडेटरी है, 100 में से 100 चाहिए, पेपर ही नहीं लिखा, 92 का पेपर लिख के 100 कैसे मिलेगा तुमको, ठुल्लू बाबा जी का नहीं होगा भाई। हमको क्या करना है, पूरा पेपर लिखना है। वो पूरा पेपर लिखने के लिए मैंने टाइम लिमिट दे दी, एबीसी 1 घंटे में, डी 1 घंटे में, ई 1 घंटे में, हो जाएगा पूरा पेपर। डोंट वरी, डोंट फॉरगेट दैट द ग्राफ इज ऑफ 5 मार्क्स। ये स्टेटमेंट खाली और खाली बॉयज के लिए, प्लीज लड़कियां बॉयज को रिस्पेक्ट दे कि वो लोग 5 मार्क्स का ग्राफ तो ऐसे ही सेक्रीफाइस करके आ जाते हैं। कौन मगजमारी करके, स्केल नहीं है, पेंसिल नहीं है, अरे करना भाई, 5 मार्क्स का ग्राफ तू जैसे ही लाइन बाइन खींच के आ जाएगा तो भी 2 नंबर दे देगा यार तुझे। समझा कि नहीं समझा? सिर्फ लड़कों के लिए, इसलिए मैंने पहले बोला, क्योंकि ऐसे बेफा होके निकल जाते एग्जाम देने के लिए, फिर बोलते हो कॉमर्स वालों की इज्जत नहीं करते। कहां से करेंगे भाई? 5 मार्क्स का ग्राफ है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। और सर एमसीक्यू, ये स्पेशल अगर लिखा है तो मैं स्पेशल बताता हूं आपको। मान लोगे अगर कोई एमसीक्यू ऐसा आया जो आपको नहीं आता, लेकिन आपको इतना तो पता है कि इसका जो मानो 4 आंसर है, ए बी सी और डी, तो कोई क्वेश्चन ऐसा था जिससे आपको इतना तो पता चल गया कि ए और डी तो नहीं आ सकते, मतलब कोई एलिमेंट पूछा, कोई कैरेक्टर्स पूछा, या तो कोई वैल्यू पूछ ली, मतलब 2 पता चल गया कि ए और डी तो नहीं आ सकते। सर अब आपको एक बी या तो सी, इसमें से चूज करना है, ठीक है? मस्त टेक्निक सिखा देता हूं जो तुम लोग यूज करते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, तो सर बी। मोस्टली केसेस में इसके आंसर सही होते हैं कि नहीं होते, लेकिन सर एलिमिनेट अगर आप जितना करना सीख जाओगे, आपको पता चल गया कि ए और डी तो हट गया, मतलब आपके अब आंसर सही होने के चांसेस 50% है, ठीक है? अगर अक्कड़ बक्कड़ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन एमसीक्यू छोड़ के मत आना, एलिमिनेट कर दो चीजों को, आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। कि सर अगर आपको थोड़ा और नॉलेज है उस चीज का, या तो आपको लगता है कि ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो वो आंसर टिक कर दो, वो ही आंसर होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको 4 एमसीक्यू नहीं आते और आप तुक्के मारते हो, सोच समझ के एलिमिनेशन वाली मेथड यूज करके अगर आप तुक्के मारते हो ना, तो 4 में से 2 तो सही होता है आपके, ठीक है? तो ऐसे ही अंडरस्टैंड ए बी सी डी नहीं लिख देना है, जय श्री राम बी, जय श्री राम डी, जय श्री राम सी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा एलिमिनेट करो, फिर तुम लगाओ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, जय महाकाल, शिवरात्रि है, ठीक है? चलो सर, ये इतनी चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली तो डेफिनेटली आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट थोड़ा देख लेना, पेपर मैनेजमेंट देख लेना। और ये वीडियो ना अभी के अभी तुम्हारे हर दोस्त को शेयर करो जो खाली 2 ब्लू कलर की पेन लेके और रिसिप्ट को 10 घड़ी करके जेब में डाल के चले जाते हैं, ठीक है? उनको पहुंचाओ, अपने को इको में फोड़ना है, आप इको करो। मैं आपके लिए अभी बीएसटी और अकाउंट्स पे काम करना शुरू कर चुका हूं, आप अकाउंट इकोनॉमिक्स निपटाओ, मैं आपको बीए के लेक्चर्स उससे पहले पहले देना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।